Tuzak bu! Saldırın! Her yerdeler! Her yerdeler! Haydi yiğitler! Ya Allah! Ya अर्तुगरुल गाजी सीज़न 3 के किस्त नंबर 86 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज़ इस सीन से होता है जहां वेसुलियस अपने सिपाहियों को कहता है हमला करो, ये एक जाल है। इस तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। Tuzak bu! Saldırın! कुछ देर बाद दामशी अपने चंद साथियों के साथ वहां आ जाता है और वो सब तीर चलाने लगते हैं। वेसुलियस के कुछ सिपाही मारे जाते हैं। Her yerdeler! Her yerdeler! Haydi yiğitler! Ya Allah!
लड़ाई के दौरान वेसुलियस अर्तुगरुल के कुछ सिपाहियों को शहीद कर देता है और फिर एक सिपाही की गर्दन पर तलवार रखकर कहता है, अर्तुगरुल, हम दोनों में से कोई एक आज जरूर मरेगा। फिर वो सिपाही के गर्दन पर तलवार फेर देता है और इसके बाद वो अर्तुगरुल की तरफ बढ़ता है। फिर उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुगरुल और वेसुलियस के दरमियान शदीद लड़ाई जारी थी। इस दौरान अर्तुगरुल की टांग थोड़ी जख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुगरुल और दुंदार वापस कई कबीले पहुंचते हैं। हलीमा पूछती है, अर्तुगरुल के बारे में कोई खबर है? दुंदार कहता है, अल्लाह का शुक्र है, इब्न लरबी ने सुल्तान का इलाज कर दिया था और सुल्तान ने उठने के फौरन बाद अर्तुगरुल भाई को बचा लिया। ये सुनकर हलीमा खुश हो जाती है और पूछती है, क्या अर्तुगरुल वही है? हकीम अर्तुगरुल कहता है, वो सिपाहियों को लेकर वेसुलियस को पकड़ने चले गए हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और वेसुलियस के दरमियान लड़ाई जारी थी। इस तरह अर्तुगरुल वेसुलियस को गिराने में कामयाब हो जाता है, जबकि बाकी सिपाही दूसरे आदमियों के साथ लड़ रहे थे। इस दौरान कुछ नकाबपोश आदमी एक तरफ से आ जाता है और तीर निकालकर एक तरफ बैठ जाते हैं। वेसुलियस गिर चुका था। अर्तुगरुल उससे कहता है, तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है वेसुलियस। वेसुलियस कहता है, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन हमारा मुल्क हमेशा जिंदा रहेगा अर्तुगरुल। फिर अर्तुगरुल या अल्लाह कहते हुए अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है। इस तरह अर्तुगरुल को एक तीर लग जाता है और वो एक तरफ बैठ जाता है। इस दौरान अर्तुगरुल के कुछ सिपाही भी तीरों का निशाना बन जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए वेसुलियस भागने में कामयाब हो जाता है। निकाबपोश आदमी मुसलसल तीर चला रहे थे। अर्तुगरुल के साथी डाले उठाकर बैठ जाते हैं, जिस वजह से वो तीरों से बच जाते हैं। अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है, ये तीर खींच कर निकाल दो तुर्गुत। तुर्गुत कहता है, आपका बहुत सारा खून बह जाएगा भाई। अर्तुगरुल कहता है, तीर खींचो तुर्गुत, वरना वेसुलियस दूर भाग जाएगा। इसी दौरान तीरंदाज मुसलसल तीर चला रहे थे। दूसरी तरफ हानी बाजार में सादातीन का खास सिपाही अंदर आकर कहता है, मैंने वेसुलियस को बचाने के लिए अपने आदमी भेज दिए हैं अमीर हजरत। वो अर्तुगरुल को कत्ल किए बगैर वापस नहीं आएंगे। सादातीन पूछता है, क्या तुम्हें उन आदमियों पर पूरा भरोसा है? जाबिर कहता है, उन सब ने मेरे हुक्म पर ये नौकरी हासिल की थी, वो मुझे धोखा नहीं देंगे। ये सुनकर सादातीन उसे शाबाश देता है। इतने में सुल्तान का आदमी इजाजत लेकर अंदर आता है और कहता है, सुल्तान आपको बुला रहे हैं अमीर हजरत। दूसरी तरफ वेसुलियस का खास कमांडर अपने सिपाहियों के साथ एक पहाड़ी पर मौजूद था। इतने में एक सिपाही वहाँ पहुंचकर उसे बताता है कि हानी बाजार से एक खबर आई है, उनका सुल्तान चला गया है लेकिन अभी भी वहाँ हिफाजत के सख्त इंतजामात है। कमांडर कहता है, अगर उनका सुल्तान चला गया है तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि उनका सुल्तान वहाँ से गया ही ना हो। अर्तुगरुल ने हमें धोखा देकर गवर्नर वेसुलियस को अपनी जान में फंसा दिया है। सिपाही पूछता है, अब हम क्या करेंगे? कमांडर कहता है, अब हम गवर्नर वेसुलियस का इंतजार नहीं करेंगे और हनली बाजार पर हमला करेंगे। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन सादातीन को कहते हैं, जल्द उनको पता चल जाएगा कि हमने वेसुलियस को धोखा दिया है, फिर वो हनली बाजार पर हमला कर सकते हैं। सादातीन कहता है, मैंने जरूरी एहतियाती तदाबीर ले ली है सुल्तान, आप आराम करें। सुल्तान कहता है, मैं ठीक हूँ सादातीन, मुझे इससे ज्यादा अपने अंदर गद्दार की फिक्र है। सादातीन कहता है, हो सकता है इनमें किसी एक ने आपको जहर दिया हो। सुल्तान कहता है, मैंने तो सोचा था कि गद्दार यहाँ इस महल में मौजूद है। सादातीन कहता है, अगर ऐसा भी है तो हम उस बदनवान को तलाश कर लेंगे। सुल्तान कहते हैं, मैं उसको तलाश करूंगा सादातीन। दूसरी तरफ निकाबपोश आदमी अर्तुगरुल के सिपाहियों पर तीर चला रहे थे। इतने में पीछे से बामसी और अब्दुर्रहमान आ जाते हैं। बामसी और अब्दुर्रहमान दो आदमियों को मार देते हैं, लेकिन बाकी भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल और उसके सिपाही खड़े हो जाते हैं। फिर वो दोनों अर्तुगरुल के पास पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल पूछता है, कौन थे वो? बामसी कहता है, इसका हमें नहीं पता चला भाई, हमने दो को ठिकाने लगा दिया है लेकिन बाकी तीन भाग गए हैं।
फिर अर्तुगरुल गुंगुत और दुमरुल को कहता है, तुम दोनों जख्मी सिपाहियों के साथ वापस हनली बाजार चले जाओ और सुल्तान को सारी सूरत हाल से आगाह करो। और बामसी और तुर्गुत, तुम दोनों मेरे साथ आओ, हम वेसुलियस के पीछे जा रहे हैं। मजीद 2 सिपाहियों को भी अपने साथ ले लो। इसके बाद वो एक तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वेसुलियस कुछ सिपाहियों के साथ एक तरफ जा रहा था। उसका कमांडर कहता है, जनाब घोड़े इस तरफ है। वेसुलियस कहता है, हम भाग नहीं रहे हैं बेवकूफ, वो हमारा पीछा कर रहे हैं। हम आज ये सब खत्म कर देंगे। आज या वो मरेगा या मैं। ये आखिरी जंग होगी और इसके बाद सुल्तान की बारी होगी। इसके बाद वो सब एक तरफ चलने लगते हैं। दूसरी तरफ वेसुलियस का दूसरा कमांडर हनली बाजार पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। इतने में एक सिपाही वहां आकर उसे बताता है कि कई और चावेदार कबीले के सिपाही हनली बाजार की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर वो प्रोग्राम तब्दील कर देता है और कहता है, उनकी तादाद हमसे बहुत ज्यादा है, इस तरह हम उनसे नहीं जीत सकते, हम वापस किले जा रहे हैं। फिर वो वापस चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी वेसुलियस के पीछे जा रहे थे। रास्ते में कुछ निशान देखकर अर्तुगरुल कहता है, मुहतात रहना, वेसुलियस अकेला नहीं है। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है, जिन्होंने हम पर तीर चलाए थे वो दोबारा आ सकते हैं। तुर्गुत कहता है, मैं उनका बंदोबस्त करता हूँ सरदार। फिर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। हनली बाजार में सुल्तान अपने आदमी से पूछते हैं, जब मुझे जहर दिया गया था उसके बाद क्या हुआ था, मुझे सब कुछ तफसील से बताओ। सुल्तान का आदमी उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे सादतीन ने इब्न लरबी को अंदर आने से रोका और फिर मैंने और अर्तुगरुल के सिपाहियों ने जोर देकर उन्हें अंदर आने दिया। सुल्तान कहते हैं, तुम सुकून रखो अजीज, तुमने बिल्कुल सही किया है। इसके बाद हाइमा खातून और असलहान खातून सुल्तान से मुलाकात करती है। इस दौरान सुल्तान असलहान से पूछते हैं, आप उस आदमी से लड़ने वाली थी जिससे आप शादी करने जा रही है। असलहान उनको बताती है कि अब मैं उससे शादी नहीं कर रही। मैंने इज्जत के साथ उन्हें बता दिया है कि मैं अपने भाई का बदला लेने और कराजेसर किला फतह होने तक अपना कबीला नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद सुल्तान उन दोनों की बहुत तारीफें करते हैं। दूसरी तरफ वेसुलियस अपने चंद सिपाहियों के साथ चुपकर एक जगह बैठा हुआ था और अर्तुगरुल का इंतजार कर रहा था। अर्तुगरुल और उनके साथी एक जगह पहुंचकर रुक जाते हैं। इतने में एक सिपाही अर्तुगरुल को आकर बताता है कि मैंने करीब ही उनके घोड़े देखे हैं। अर्तुगरुल कहता है, इसका मतलब है कि वो यही है। वेसुलियस हमारे लिए एक जाल बिछा सकता है। सामसा और तुम दोनों आसपास जाकर जायजा लो। दूसरी तरफ कमांडर निकोलस वापस कराजेसर किले में पहुंच चुका था। इतने में कैथरीना आकर पूछती है, वेसुलियस कहाँ है? कमांडर कहता है, मैं नहीं जानता, अर्तुगरुल ने हम सबको बेवकूफ बनाया है। इतने में वेसुलियस का एक सिपाही वहाँ आकर बताता है कि अर्तुगरुल ने हमें धोखा दिया है। उसके साथ आदमी सुल्तान नहीं था बल्कि कोई और था। अगर वक्त पर कुछ तीर अंदाज न आते तो हम सब मारे जाते। गवर्नर वेसुलियस चंद आदमियों के साथ भागने में कामयाब हो गए हैं। कमांडर निकोलस कहता है, फौरन उनकी मदद के लिए कुछ सिपाही भिजवा दो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वेसुलियस छुपकर बैठा हुआ था। कुछ देर में वेसुलियस निकलकर उन पर हमला कर देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ दुमरुल वापस हनली बाजार में पहुंच जाता है और सुल्तान को बताता है कि अर्तुगरुल साहब वेसुलियस को मारने ही वाले थे कि कुछ तीर अंदाज आदमी वेसुलियस को बचाने के लिए आ गए। उन्होंने हमारे सिपाहियों पर तीर चलाए। सुल्तान पूछते हैं, कौन थे वो आदमी और अर्तुगरुल साहब कहाँ है? दुमरुल कहता है, उन आदमियों के पीछे हमारे सिपाही गए हैं। वेसुलियस भाग गया है और अर्तुगरुल साहब और उनके साथी उनके पीछे गए हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और वेसुलियस के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। हनली बाजार में सादतीन अपने आदमी से कहता है, अर्तुगरुल दोबारा भाग गया, तुम्हारे आदमी नाकाम हो गए हैं जाबिर। जाबिर कहता है, वो अर्तुगरुल को भागने नहीं देंगे अमीर हजरत, वो उसे मार कर वापस आएंगे या फिर खुद मर जाएंगे। सादतीन कहता है, तुम अर्तुगरुल को नहीं जानते, अब वो कामयाब नहीं होंगे। अर्तुगरुल ने जरूर उनके लिए कोई बंदोबस्त कर दिया होगा। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी।
इस तरह अर्तुगरुल वेसुलियस का गला काट देता है और वेसुलियस का यहाँ खात्मा हो जाता है और इसी के साथ